हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप यूपी टेट का जो सर्टिफिकेट है, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट अब लाइफ टाइम के लिए मान्य हो गया है। तो यूपी टेट अगर मान्य हो गया तो आपके पास एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। तो यूपी टेट का सर्टिफिकेट जो है वो आप ऑनलाइन कैसे पा सकते हैं, ऑफलाइन कैसे पा सकते हैं, और अगर यूपी टेट में कोई गलती हो जाती है यूपी टेट सर्टिफिकेट में तो उसे कैसे सही किया जा सकता है, तो इन सब के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूपी टेट का जो सर्टिफिकेट है वो आप ऑनलाइन कैसे पा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो उम्मीदवार यूपी टेट परीक्षा में शामिल होते हैं और इस परीक्षा के कट ऑफ तक अंक प्राप्त करते हैं, वे यूपी टेट सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें। अभ्यर्थी सबसे पहले यूपी टेट की आधिकारिक वेबसाइट जो कि क्या है updled.government.in पर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद उम्मीदवार को होम पेज पर यूपी टेट सर्टिफिकेट या यूपी टेट 2022-23 मार्कशीट लिखित लिंक पर क्लिक करना है। आपको होम पेज पर ही यूपी टेट सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है, लिखा हुआ मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपसे कुछ सूचनाएं मांगी जाएंगी और आप उन सभी सूचनाओं को फिल करेंगे। इसके बाद आपका जो यूपी टेट सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब ये था ऑनलाइन प्रोसेस। अब मैं ऑफलाइन प्रोसेस आप लोगों को बताती हूँ कि ऑफलाइन आपको यूपी टेट सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। उम्मीदवार यूपी टेट सर्टिफिकेट को जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों से भी ऑफलाइन प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि डाइट से आप प्राप्त कर सकते हैं जो कि नरवल में है, ठीक है। नरवल डाइट से आप प्राप्त कर सकते हैं। उसका पूरा जो फॉर्म है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह का फॉर्म वहाँ से आपको मिलेगा और आपको उसको फिल करके जो है डाइट में जमा करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यूपी टेट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उम्मीदवार सबसे पहले जिला में स्थित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में जाएं और तथा वहां से डाइट प्राप्त करें, ठीक है। इसके बाद उम्मीदवार को यूपी टेट सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए सूचनाएं दी जाएंगी। सबसे पहले आपको डाइट जाना है और वहां से आपको यूपी टेट सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करना है इसके बारे में आपको समझाया जाएगा। इसके बाद सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले दिन उम्मीदवार को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, यूपी टेट एडमिट कार्ड, मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण पत्र, फोटो पहचान पत्र, अन्य सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज सत्यापन के लिए लाने होंगे। ये सारी चीजें आपको वहां पे लेके जानी है डाइट में, ठीक है। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उम्मीदवार को यूपी टेट सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अब मैं आपको फॉर्म दिखाती हूँ किस तरह का फॉर्म आपको फिल करके डाइट में ले जाना है। इस तरह का फॉर्म वहां से आपको मिलेगा जो कि वहां की दीवार पर चिपका होगा। डाइट में जहां पर आप यूपी टेट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने जाओगे वहां पर ये चिपका मिलेगा आपको। वहां से आपको इसकी फोटो खींचनी है और इसको फिल करके, और जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो सारी आपको इसके साथ संलग्न करके जमा करनी है, यानी कि स्टेपल करके वहां पे जमा करना है। एक फाइल बना के आपको डाइट में जमा करना है। इसके बाद वो आपको कुछ दिनों के बाद बुलाएंगे कि आप इस दिन आइएगा और अपना सर्टिफिकेट ले जाइएगा आगे। तो इसमें क्या लिखा है देख लेते हैं। सेवा में प्राचार्य उप शिक्षा निदेशक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नरवल कानपुर नगर, ठीक है। डाइट को ही आपको ये एप्लीकेशन लिखना है। यूपी टेट बैच 2021 का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में, ठीक है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो भी आपका नाम है वो आपको फिल करना है, पुत्र पुत्री यानी कि आपका पापा का नाम फिल करना है, अनुक्रमांक भरना है, किस बैच की आपको चाहिए, ठीक है, वो भरना है। उक्त परीक्षा का प्रमाण पत्र आपके संस्थान से प्राप्त करना है, अतः प्रार्थी का प्रमाण पत्र प्राप्त कराने की कृपा करें तथा प्रार्थी द्वारा जो भी शैक्षिक अभिलेख डाइट में उपलब्ध कराए गए हैं वो सभी सत्य हैं। अगर शैक्षिक अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व तो मेरा होगा, ठीक है। मैं विधिक कार्यवाही के लिए प्रस्तुत रहूंगा या रहूंगी। इस तरह से आपको जो भी ये है आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा और आपको ये निकलवा के फिल करके देना है। यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर करना है और क्या क्या चीज़ें लगानी है ये भी देख लीजिए। यूपी टेट का जो रजिस्ट्रेशन, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा वो, ठीक है, प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। हाई स्कूल इंटर अंक पत्र होना चाहिए जो कि आप स्वयं के द्वारा खुद के द्वारा आपको प्रमाणित करना है, यानी कि आप उसको उसमें नीचे साइन करेंगे अपने, ठीक है। स्नातक अंक पत्र, जो ग्रेजुएशन का अंक पत्र होगा वो होना चाहिए, वो भी आप खुद से ही साइन करके अटैच करके देंगे। बीएड बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर, जो फोर्थ सेमेस्टर होगा आपका, फोर्थ सेमेस्टर की फोटोकॉपी आपको लगानी है। जाति प्रमाण पत्र लगानी है, निवास प्रमाण पत्र लगाना है, आईडी लगानी है एक, यानी कि आधार कार्ड हो गया, कुछ भी हो गया, एक आईडी आपको लगानी है। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। ये सब लगा के और सबसे ऊपर आपका ये पेज रहेगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद आपको एक फाइल बनाकर डाइट में जमा करनी है। फिर आपको जाके कुछ दिनों के बाद आपको यूपी टेट का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा डाइट के द्वारा, ठीक है।
अब हम बात करेंगे अगर जो यूपी टेट का सर्टिफिकेट है उसमें आपकी किसी भी रूप में गलती हो जाती है, जैसे कि पिता के नाम पे, माता के नाम पे या खुद का नाम ही गलत प्रिंट हो गया, कोई भी गलती हो जाती है, तो वो आपको कैसे सुधारनी है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले इस तरह की कोई भी गलती होती है तो आपको यूपी टेट सर्टिफिकेट में सुधार करने के लिए 500 रुपये को राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश 23 एलनगंज प्रयागराज को भेज तथा उनको सही गलती सही करना का अनुरोध करें। आपको 500 रुपये की डीडी बनवानी पड़ेगी, किसके नाम से? सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश के नाम से, और आपको यहीं पर आपको एलनगंज प्रयागराज को भेजना होगा, ठीक है। और पूरा डिटेल आपको भेजना पड़ेगा कि आपका जैसे नाम गलत हो गया है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका सही नाम ये है, ये इसमें जो प्रिंट हुआ है ये गलत नाम है, आपको आईडी के रूप में अपना सही नाम भेजना पड़ेगा। इसके बाद उम्मीदवार को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण को आवेदन जमा करना होगा। इसके बाद आपको डाइट को जमा करना होगा और उम्मीदवार को किसी गलती को सुधार करने हेतु 2 वर्ष के अंदर ही यह काम करना होगा। अगर आपकी जैसे कि आपने जो बीटीसी किया वो आज किया, ठीक है, तो आपको अगले 2 साल के अंदर ये जो है आपको प्रोसीजर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 4 साल बाद आप वो कराने गए हो, तो ऐसा नहीं होगा, आपको 2 वर्ष के अंदर ही ये काम करना होगा, ठीक है। अन्यथा आपके यूपी टेट प्रमाण पत्र में सुधार संभव नहीं होगा। अगर 2 वर्ष बाद जाते हैं आप तो आपका यूपी टेट का जो प्रमाण पत्र है उसमें सुधार नहीं होगा। उम्मीदवार के जाति, फोटो तथा विशेष आरक्षण श्रेणी में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। ना ही जाति में संशोधन हो सकता है, ना ही फोटो में, और ना ही आरक्षण श्रेणी में संशोधन हो सकता है। और अगर आप चाहें तो हर वर्ष जो परीक्षा आयोजित होती है यूपी टेट की, इसमें आप हर वर्ष जो है आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। इसमें आयोग का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। लेकिन आपने पहली ही बार में अगर अच्छा स्कोर कर लिया है तो आप हर साल क्या करेंगे, परीक्षा में शामिल होंगे, ठीक है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।